नमस्कार। एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल दिल्ली में। नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबर। आज शाम 5 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में शराब घोटाले प्रकरण में उसमें हुई अनियमितताओं के बाद जो प्रवर्तन निदेशालय ने बंद कर रखा है, जिन्हें विभिन्न आरोपों में करोड़ों रुपए के घोटालों में, उसे सर्वोच्च न्यायालय से जो जमानत में मिली है चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार में आज उन्होंने घोषणा की, एक विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाया। लोग सुनना चाहते थे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। स्वाति मालवाल, उनकी मालीवाल, जो उनकी करीबी रही है, आम आदमी पार्टी से स्थापना से पहले से, जब दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी इत्यादि क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएं चलाते थे, उस समय से लेकर अब तक के राजनीतिक सफर में, भले ही अरविंद केजरीवाल एक तरफ मुख्यमंत्री बन गए हों, उनकी पार्टी दिल्ली और पंजाब के शासन में बागडोर संभाल रही हो, पर स्वाति मालवाल भी अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने का, दिल्ली में महिला आयोग के 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हैं और राज्यसभा की सांसद भी हैं वर्तमान। और इस समय अरविंद केजरीवाल जब इस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद रहे, उसके बाद जब वो छूटे तो स्वाति मालवाल उन्हें मिलने मुख्यमंत्री आवास में गई, जो कई विवादों में घिरा हुआ आवास है, जिस पर प्रश्न उठता है कि वो जो केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में कहते थे वो सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, इस प्रकार के बड़े मकान नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को पे आरोप लगने पे ही उन्हें बिल्कुल बर्खास्त कर देंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे, उन्हें ये होगा। जो कह उठते थे कि कोर्ट जमानत देता है, कलमाड़ी से लेकर तमाम उनको, राजा अड्डी से लेकर अनेक नेताओं को, वो जो अरविंद केजरीवाल जेल से आए तो स्वाति मालवाल उन्हें मिलने गए मुख्यमंत्री आवास में। तो मुख्यमंत्री आवास में क्या प्रकरण हुआ, तो स्वाति मालवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया कि मेरे पे हमला किया मुख्यमंत्री के सहायक विभव ने हमला किया, मुख्यमंत्री आवास में हमला हुआ, राज्यसभा सांसद पे हमला किया गया, मुख्यमंत्री का पीए को आरोपी बनाया गया। जब 2 बार दूरभाष से शिकायत की गई तो ये एक बड़े स्तर का जो मामला है, दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई। मामला दिल्ली मुख्यमंत्री आवास का था। मुख्यमंत्री ने इस पर रेस में चुप्पी की, मालीवाल भी मौन नहीं। दिल्ली पुलिस के पास जाती है, परंतु वहां पे लिखित शिकायत देने के नाम पर वो अपने आवास चले जाती है और उसके बाद मूक रहे। 1-2 दिन में इस प्रकरण में तब नया मोड़ आया। कायस लगा रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत इस बयान, इस पर सफाई देनी चाहिए, इसका खंडन मंडन या जो भी है उस स्थिति को दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहिए, पर मुख्यमंत्री ने नहीं रखा। तो चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदर्शन किया।
राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस भी करती, परंतु कांग्रेस का इस समय इंडिया गठबंधन में साथ था। तो उसमें मोड़ तब आया जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन करके कड़ी भर्त्सना की कि ये मुख्यमंत्री आवास में ये इस प्रकार का हुआ। स्वाति मालीवाल जैसे हमारे वरिष्ठ नेता के साथ मुख्यमंत्री के पीए ने जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया, उसको मुख्यमंत्री ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जब ये बयान आ गए तो लोगों ने सोचा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल जी बोल नहीं रहे हैं, जिनको तुरंत बोलना था, उनके न बोलने से ये मामला ज़्यादा भड़का। जब वो नहीं बोले तो अगले दिन फुटेज आएगी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जो लखनऊ में गए हैं, वहाँ सपा प्रमुख अखिलेश सिंह यादव के साथ संयुक्त प्रेस संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। जब वहां से हवाई अड्डे से बाहर आने की तस्वीरें हुई तो उसमें विभव कुमार दिखाई दिए, तो लोग हैरान रहे। जो अरविंद केजरीवाल को से आशा नहीं करते थे कि वो इस प्रकार के काम, उन्हें लगा जरूर दाल मकार। कि कल संजय सिंह बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और वो जो आरोपी है वो उनके साथ घूम रहा है। इसमें क्या प्रकरण? जब ये प्रकरण हवा में आया, संवाददाता सम्मेलन में, संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये प्रश्न उठा स्वाति मालीवाल पे मारपीट के मामले पे, तो होना तो ये चाहता है अरविंद केजरीवाल जो स्वयं जिनके आवास पर यह घटना हुई, उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए था। इन घटना का खंडन मंडन और दो टूक बात करनी चाहिए थी। जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी हैं, मुख्यमंत्री आवास की घटना भी है, उनके पीए इसमें आरोपी है और उनके पार्टी की वरिष्ठ राज्यसभा सांसद के साथ ये हादसा हुआ उनके संघर्ष के दिनों के साथ ही। पर मुख्यमंत्री ने मूक रहे अरविंद केजरीवाल, उससे लोगों को के विश्वास को गहरा झटका लगा। अखिलेश सिंह तो उससे भी बढ़ कर रहे, उन्होंने कहा ये मामला उनकी पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी बेमतलब की विरोधी दलों को इस प्रकार के आरोप लगाती रहती है। तो संजय सिंह ने कहा ये हमारे परिवार का मामला। अब संजय सिंह आज परिवार का मामला कहने बैठे। इसकी कड़ी भर्त्सना मायावती जी ने की कि महिला सांसद पर इस प्रकार की घटना हुई और ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंक कर देश में सुशासन लाने का हुंकार भर रहे हैं, दम भर रहे हैं इंडिया गठबंधन, उनका नेतृत्व के लोग जो अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, संजय सिंह हैं, वो इस मामले पे कह रहे हैं हमारे कोई काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, वो भी राज्यसभा सांसद, साधारण महिला नहीं है, महिला आयोग की अध्यक्ष रही और मुख्यमंत्री आवास पे ये हुआ, तो ये बहुत अजीबोगरीब चीज है और राज्यसभा के सभापति को इस मामले को स्वयं संज्ञान लेके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने बहुत अच्छी बात कही। उसके बाद एक और नाटकीय घटनाक्रम तब आया जब आज सुबह जो इस प्रकरण पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी जो विदेश में गए थे कई महीनों से,
वो भी वापस आए मुख्यमंत्री आवास के। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके सहायक विभव जी, जो आरोपी है इस प्रकरण का, वो मुख्यमंत्री आवास में दिखे, तो दिल्ली पुलिस जो इस मामले में स्वाति मालीवाल के बयानों को दर्ज कर चुकी थी, दंडाधिकारी के समक्ष उसके बयान दर्ज हो चुके थे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनके शारीरिक जांच हो चुकी थी, मार कितना मारा पीटा। उसके बाद जब मामला दर्ज हो गया, तो आरोपी का जब मुख्यमंत्री आवास में होने की समाचार मिला, तो दिल्ली पुलिस आनन फानन में मुख्यमंत्री आवास के, तो वहां से आरोपी विभव कुमार को लाया गया और दिल्ली पुलिस के थाने में बंद किया गया। इसी बीच कल एक मुख्यमंत्री आवास की फुटेज, वीडियो फुटेज जारी की गई। उसमें यह दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल पे हमला नहीं हुआ, वो डांट डपट रही है पुलिस अधिकारियों को या अन्य लोगों को। तो स्वाति मालीवाल ने कहा इसमें छेड़छाड़ की गई। जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल का प्रकरण उभरा और अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से सीधा उस पर डोटूक अपने पक्ष रखने के बजाय इस खिचड़ी को पकने में लोगों की शंकाएं, धारणाएं वो गहरी होती गई। उसके बाद आज जब वो सचिव पकड़ा गया, तो उसके बाद आतिशी मार लेना जो दिल्ली सरकार में मंत्री बनाई थी, वो भी किनके? मनीष सिसोदिया के स्थान पर। और वो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल कितने रहम दिल हैं, जैसे ही मनीष सिसोदिया अंदर गए, उनके आवास को तुरंत दूसरे को दे दिया गया, खाली करा दिया। उनके परिजनों को भी कितने अपने साथियों का ध्यान रखते हैं ये इस प्रकरण से। और आज वो जिस प्रकार से मूक बने रहे, तो अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाति मालीवाल पे हमला किया गया, बयान दिए गए, क्या हमलावर बयान दिए गए, आतिशी मार लेना। उसमें कहा गया कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ नहीं हुआ, ये सारा जो कुछ है भाजपा के वरिष्ठ नेता, आला कमान, गृह मंत्रालय के निर्देश पे हो रहा है, गृह मंत्री के, अप्रोक्ष रूप से वो गृह मंत्री के निशाना मान रहा था। वहां कुछ नहीं हुआ। जबकि संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ वो हुआ, मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है और कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब इन दोनों के मंत्रियों के बयानी बड़े नेता है संजय सिंह, या तो संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या आतिशी झूठ बोल रही है। उसके साथ अरविंद केजरीवाल मूक रहे। आज उन्होंने शाम 5 बजे संवाददाता सम्मेलन किया, तो लोगों को आशा थी वो इस प्रकरण पे बोलेंगे, पर इस प्रकरण पे मौन रहे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को एक एक कर जेल में डाला जा रहा है। वो भी मनीष डाल दिए, जैन हैं, खुद केजरीवाल रहे जेल में, अभी संजय सिंह भी छूट के आए। उसके बाद राघव चड्ढा पर भी
गाज गिर सकती है। ये तमाम चीज तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी, उनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के आलान कमान उनके खिलाफ, उनको बंद कर रहे हैं, उनकी पार्टी को तहस नहस कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी एक सामान्य व्यक्तिवादी पार्टी नहीं, विचार है। क्या विचार हैं भैया आपके? आपके क्या विचार हैं? आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप कह रहे हैं हम विचार हैं। क्या विचार हैं आपके? सत्ता में काबिज बने रहो, किसी भी प्रकार से कोई नैतिकता नहीं। जो दूसरों को कह रहे थे कि आरोप लग जाए तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, आप आरोप लगाओ तो इस्तीफा, और दूसरे आरोप लगे, जांच हो, कोर्ट कचहरी का बयान आए, आप जाए ना कहे मैं तो जेल में से सरकार चलाऊंगा। कैसी धन्य है नैतिकता। उसके बाद ये सबसे बड़ी गजब की बात ये हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम कल, आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख को 12 बजे दिन में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जाएंगे और कहेंगे हमें गिरफ्तार कर लो भाई, हमें एक साथ गिरफ्तार कर लो, अगर आपको गिरफ्तार करना ही है हमें कर लो, हम आ गए। वो कह रहे हैं हम दिल्ली की सरकारी स्कूलों में का उत्थान कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें दंड दे रही है। हम गरीबों को मुफ्त बिजली और पानी दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें दंड दे रही है। वो महिलाओं को बसों में पास दे रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमें दंड दे रही है। ये तमाम चीजें केजरीवाल कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। राजनीति में, आज की राजनीति में सत्ता संघर्ष हो गया, आज ही नहीं अनंत काल से। और यहां देश, नैतिकता, मर्यादाएं कुछ नहीं, केवल किसी भी बाई हुक एंड कुक किसी भी ढंग से सत्ता पे काबिज रहो। कोई नैतिकता नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई मापदंड नहीं। महापुरुषों को तमाम अपने सत्ता के लिए उनका सहारा लोग गजब की नौटंकी करते हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर, इंटरनेट यूज में बहुत गजब, उन्होंने गजब की नौटंकी हो रही। पीटने वाला आपका पीए, मुख्यमंत्री केजरीवाल का पीए विभव, पिटने वाली आपकी नेता राज्यसभा सांसद स्वाति मालवाल जी, पिटाई की जगह मुख्यमंत्री आवास, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, जिस आवास के रिनोवेशन पे ही बड़ा विवाद हुआ, पिटाई की पुष्टि करने वाला भी आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता संजय सिंह, और पिटाई की प्राथमिकी दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालवाल जी, और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमें। अरे भाई, तुम खुद सारा प्रकरण तुम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने ठेका नहीं ले रखा है कि आपके समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करे या और वो करे। ये बिल्कुल सही है। सत्ता संघर्ष में एन के प्रकार से विरोधियों को, जब तक आपने भी तो शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेस के बड़े दिग्गजों पे आनन फानन में आरोप लगाए थे, आप भूल गए अपने संघर्षों की बात है। जब आप लगाए तब कोई बात नहीं। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी दुनिया भी अन्न खाती है, उसने भी देखा। सत्ता संघर्ष हो सकता है। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को, ये भी ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस वालों से बेहतर थोड़ा कर रहे हैं, पर सरकारी स्कूल दिल्ली में पहले से हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, थोड़ा प्रचार किया, ये बात सही है। मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ा लोगों को लिए वो किया, वो ठीक है।
परंतु जो किया करना था व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। आप तो शराब बांट रहे थे दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात जगह जन लोकपाल की जगह आप कहाँ हैं आपका जन लोकपाल? खुद अन्ना हजारे जी आपसे कुपित है, वो कहते हैं ईडी जिनके पीछे लगी है उनको वोट ही मत दो, और अरविंद केजरीवाल ने विश्वासघात कर दिया उनसे। तो ये सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार में कई कमियां हैं। रोजगार नहीं दे पा रही है, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, सुशासन नहीं दे पा रही है। आम आदमी को शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन की जरूरत है, उस पर कोई पार्टियां सुन नहीं। परंतु विरोधियों का यह दायित्व नहीं होता है कि किसी दूसरे पार्टी, आप ये विरोध किसका नहीं रहा? आप ये कह रहे हैं कि हमारा विरोध, किसका विरोध नहीं हो रहा है? राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है, मायावती का विरोध हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, विपक्ष में रहने वाले तमाम नेताओं का भी विरोध हो रहा है, पक्ष वालों का भी। जो देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं उनमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का विरोध कर रहे हैं लोग। कई तो ये है कि देश के कुशासन और भ्रष्टाचार, गुंडा आतंक के भ्रष्टाचार और गुंडा राज से मुक्त करने वाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का भी विरोध हो रहा है। राम जन्मभूमि 5 शताब्दियों से जो गंभीर समस्या थी, जिससे पूरे उसका बहुत सहज ढंग से समाधान करने वाले मोदी का भी विरोध हो रहा है। ये नहीं कि मोदी का विरोध नहीं हो रहा है, अमित शाह का विरोध हो रहा है। विरोध किसका नहीं हो रहा? विरोध तो हमारे जैसे लोगों का भी हो रहा है जो देश के हित में बात करते हैं। हमारा भी विरोध हो रहा है, जिन लोगों को हम शरण देते हैं हमारा भी विरोध करते हैं। किसका विरोध नहीं होता? जिंदा हर आदमी का विरोध होता है। जो समाज में कुछ करना चाहे, क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है और कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता इस क्रिया को। प्रधानमंत्री ने तो आंदोलन जी भी कह के सारे आंदोलनकारियों का अपमान कर दिया, जिसमें राम जन्मभूमि का इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। अगर प्रधानमंत्री के इस मापदंड देखें तो आंदोलन जी भी हो गए, वो भी आज़ादी के आंदोलन चलाने वाले आंदोलन जी भी हो गए, जो गोहत्या पे रोक की मांग करने वाले वो भी आंदोलन जी भी हो गए। तो राजनीतिक लोगों की परिभाषा में नहीं, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार शब्दों की डुगडुगी खेलते हैं, उस पर राजनीति करते हैं। परंतु सत्य का की तुला पर, समय की तुला पर कसौटी परीक्षा की घड़ी आए। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में खासकर अरविंद केजरीवाल जनता को घनघोर निराशा किया। आपने गरीबों को झुंझुना तो दिया मुफ्त बिजली पानी का, आपने जनादेश का हरण किया, परंतु स्थायी समाधान नहीं दे पाई। जो भारतीय जनता पार्टी के उपेक्षित नेता, वरिष्ठ उपेक्षित नेता जगदीश महंगाई कह रहे हैं, आपने तो दिल्ली में कुछ दिया ही नहीं, केवल ये झुंझुना पकड़ाया। भले ही वो भाजपा और कांग्रेस से भी नाखुश है, परंतु उनकी आशा थी कि अरविंद केजरीवाल कुछ नया जनता के लिए लाते, पर वो भी नया नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जनता कुछ दलीय चंपू होंगे जो गलत चीज का भी समर्थन करेंगे, पर गलत चीज मोदी करे, राहुल करे या अरविंद केजरीवाल, देश की आम जनता उस गलत चीज का विरोध करेगी। लोगों ने इंदिरा को सर माथे पे भी रखा। इंदिरा ने जब गलत काम किया उनको सत्ता से बेताज किया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सब, ये जीवंत लोकशाही का प्रतीक है। जनता को सर्वोच्च था और इस सर्वोच्चता के लिए इसलिए
जनता सब जानती है, पहचानती है। जनादेश का अपमान करो मत करो, सम्मान करो, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करो। जय हिंद, जय भारत।